एक सज्जन बोले, महाराज जी रामायण हमारे घर में रखी है लेकिन काफी दिन से खुली नहीं। हम कहे क्यों भैया, क्यों नहीं खुली है? का कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। हम कहे यही तो विडंबना है। अरे घर में ग्रंथ रखा है लेकिन पढ़ने की किसी को नहीं पढ़ी, क्योंकि समय है ही नहीं किसी के पास। ये रामायण महाराज कहते हैं अगर हम नित्य ही ज्यादा नहीं तो 4 चौपाइयों का अध्ययन करें, 4 चौपाइयां पढ़ें तो फिर ये जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। आज हम सब राम कथा के अंतर्गत अपने को अवगाहित कर रहे हैं यहाँ पर। आइए आपको बड़े सुंदर प्रसंग से जोड़ें, जो थोड़ा समय मिला है उस समय में अपने को अवगाहित करें। जनकपुर की बड़ी दिव्य पावन चर्चा। कहते हैं भगवान पुष्पदल लेकर के गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने पूजा किया और अपने दोनों शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे दिया। पहले पूछा कहाँ इतनी देर लगी, तो राम जी ने बिल्कुल सच्ची सच्ची कह दी। सच्ची सच्ची, झूठी बिल्कुल नहीं। आज को चेला हो तो, आज को चेला तो कहतो गुरुजी झूठ बोल देता, लेकिन मेरे सरकार झूठ नहीं बोले। क्या कहा? सब साची साची कह दिया। गुरुदेव बगिया में जानकी आई थी, सोई हमको बड़ी देर लग गई वहां। गुरुजी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया। क्या? ए जी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लखन को आशीर्वाद मिला है। कहते हैं थोड़ी ही देर बाद सतानंद जी ने आज जनक जी की आज्ञा पा करके गुरु विश्वामित्र को मेरे सरकार राम जी और भैया लखन के साथ में रंगशाला में बुलवाया, जहां शिव धनुष का भंजन होने वाला है। बहुत बढ़िया ढंग से रंगशाला सजी हुई है। आज कहते हैं यहाँ देश देश के राजागण पधारे हुए हैं। बहुत सुंदर सभी के लिए आसन लगा है, लेकिन वहां पर एक विशिष्ट आसन और लगा हुआ है। वो किसके लिए? वो गुरु विश्वामित्र जी के लिए। जैसे ही महाराज गुरु विश्वामित्र जी ने सुना कि हमारा बुलावा आया है, रंगशाला की ओर चलना चाहिए, तो दोनों शिष्यों को साथ में लेकर के, राम और लखन को साथ में लेकर के रंगशाला की ओर चले हैं। और चले जा रहे हैं तो महाराज जैसे ही मेरे सरकार रंगशाला में पहुंचे तो सभी की आंखें मेरे राम जी पर टिकी रह गईं। हाय हाय, ये तो बड़ा सुंदर है, ये सांवला बड़ा प्यारा लगता है। सब महाराज देखने लग गए, लेकिन वहां पर जो राजागण हैं, मेरे सरकार में एक बड़ी खासियत है। क्या खासियत यह है कि सरकार को जो कोई जिस भाव से देखता है, मेरे राम जी उसे वैसे ही नजर आते हैं। आपकी आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ेगा, जिस भाव का चश्मा चढ़ेगा, मेरे सरकार वैसे ही आपको दर्शन देंगे। भक्तों के लिए मेरे सरकार भगवान के रूप में सबको दिखाई दे रहे हैं। राजागण देख रहे हैं तो उन्हें योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जनक जी ने देखा तो पहुना के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहुना जानती हैं? पहुना, पहुना माने दामाद। हाँ, ये पूरब की भाषा में आप जाइए तो वहां पहुना कहा जाता है दामाद को। ये पहुनवा कैसन बा,
हम तो जाते हैं बिहार मिथिला खूब घूमते हैं, तो वहाँ की भाषा बड़ी अच्छी लगती है। अब वो लोग बड़ा इज्जत करते हैं अपने यहाँ वालों की। जब हम जाते हैं वहाँ तो महाराज वो लोग कहते हैं महाराज जी अयोध्या से आए हैं। ये कोई नहीं जानता शाहजहांपुर से आए, सीधे अयोध्या डला दिया जाता है, क्योंकि हम लोग अवध नगर के ही अंतर्गत आते हैं। तो महाराज बड़ी प्यारी भाषा है वहां की, पहुनवा। हाँ, दामाद को पहुना कहते हैं। तो दशरथ जी को पहुना के रूप में नजर आए मेरे राम जी। सुनैना मैया ने देखा, बड़ा सुंदर भाव है, जो जैसा देखता है सरकार से वैसे ही नजर आते हैं। गोस्वामी बाबा उठाते हैं कलम और बड़ी प्यारी चौपाई लिख देते हैं, बहुत सरल चौपाई। जय की रही भावना जैसी